एक पुलिस वाला चाय की दुकान पर जाता है और चाय का ऑर्डर देता है। पास ही में बैठे एक लड़के ने कहा, धीरे से कहता है कि आ गया हराम की चाय पीने। और वो धीरे से कहता है, पर वो आवाज़ उस पुलिस वाले के कानों तक पहुँच जाती है और दोनों में बहस होने लगती है, झगड़ा होने लगता है। तभी आस-पास के जो लोग-वाग होते हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं, दोनों में बीच बचाव करते हैं और लड़के से कहते हैं कि यहाँ से चला जा, और पुलिस वाले को भी शांत करते हैं। तभी वो लड़का वहाँ से जाता है और पास ही की दुकान से कढ़ाई में तेल उबल रहा होता है और उसको उठाकर लाता है और उस पुलिस वाले के ऊपर उड़ेल देता है, जिससे कि वो गंभीर रूप से झुलस जाता है। और फिर वहाँ पर आक्रोश फैल जाता है पब्लिक में और लड़ाई झगड़ा होने स्टार्ट हो जाता है। सड़कें जाम हो जाती हैं, उस पुलिस वाले को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पास ही के हॉस्पिटल में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में उसे एडमिट कराया जाता है, उसकी उपचार होता है। और तभी सुनने में आता है कि 2 हत्याएँ हो चुकी हैं और उस हत्याओं में किसी का हाथ है। और फिर वहाँ पर उस मामले को शांत करने के लिए एसडीएम साहब जाते हैं। मीडिया का कहना है कि उस जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था वहाँ, आक्रोश फैला हुआ था पब्लिक में, उसमें एसडीएम साहब के भी साथ हाथापाई हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला लगता है सूरजपुर। और सूरजपुर कोतवाली में तैनात हैं हेड कांस्टेबल, जो पेट्रोलिंग में नाइट ड्यूटी कर लगी हुई थी, उसे वो कर कर आते हैं, जिनका नाम होता है तालिब शेख। 14 अक्टूबर को वो घर जाता है। घर का दरवाजा खुला मिलता है, टूटा हुआ मिलता है और उनका दिल घबराने लगता है कि क्या हुआ है। और जैसे ही वो अंदर प्रवेश करते हैं घर में, अपनी बीवी और बेटी को आवाज लगाते हैं, कोई भी जवाब नहीं देता है। वो चारों तरफ ढूंढते हैं अपनी बीवी और बेटी को। घर के काफी जगहों पर खून की बूंदें पड़ी हुई थी, खून पड़ा हुआ था। और वो इस सूचना को अपने बड़े अधिकारियों में पहुंचाते हैं और पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और फिर उनकी तलाश की जाती है। घर से 5 किलोमीटर दूर जूड़ पीड़ा मार्ग 5 किलोमीटर दूर होता है। वहां पर नहर की पटरी के किनारे 2 लाशें पड़ी मिलती हैं। अर्ध नंग अवस्था में 2 लाशें मिलती हैं। तभी यह यह सूचना आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है और पूरा शहर एक दूसरे को मारने के लिए उतावला हो जाता है। और जैसे-जैसे ये सूचना फैलती जाती है, मीडिया में फैलती है, सोशल मीडिया पर फैल जाती है कि 2 लाशें नहर के किनारे पड़ी हुई मिली हैं और वो भी एक पुलिस वाले की बच्चों की, बीवी और बच्चों की। बीवी का नाम होता है मेघू शेख और बेटिया का नाम होता है आलिया, जो 16 वर्ष की थी। दोनों की हत्या हो जाती है। पब्लिक में आक्रोश फैल जाता है और तभी एक नाम सुर्खियों में आता है, कुलदीप साहू। कुलदीप साहू का नाम सुर्खियों में आता है और कुलदीप साहू का गोदाम होता है, उसका कारोबार होता है। कुलदीप साहू के गोदाम में आग लगा दी जाती है, पब्लिक सड़कों पर उतर जाती है। अब एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो जाती है, पक्ष विपक्ष में। तभी पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचते हैं, एसडीएम साहब पहुंचते हैं झगड़ा शांत करने के लिए, क्योंकि पब्लिक ने सड़क जाम कर दी थी, जाम लगा दिया था, आना जाना बंद कर दिया था। एसडीएम साहब पहुंचते हैं उनको समझाने के लिए, पर मीडिया कर्मी से पता चलता है, मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि एसडीएम साहब के साथ भी वहां पर हाथापाई हो जाती है। तभी एक समझदार कांस्टेबल वहां पहुंचता है और मीडिया पहुंचता है और एसडीएम साहब को वहां पर हाथ पकड़ता है एसडीएम साहब का और उनको वहां से निकाल ले जाता है इस भीड़ से और एक सुरक्षित जगह पर लाकर खड़ा कर देता है। तभी
जो एसडीएम साहब होते हैं उनका नाम होता है जगन्नाथ वर्मा। 13 अक्टूबर की बात होती है, घनश्याम सोनी चाय की दुकान पर जाता है। चाय की दुकान पर जाता है और चाय वाले को ऑर्डर देता है। तभी वहां पर कुलदीप साहू पहुंच जाता है। कुलदीप साहू वहां पर पहुंचता है और कहता है कि हराम की चाय पीने के लिए आ गया है। और वो कुलदीप साहू बहुत ही आराम से कहता है, पर वो जो कहा था वो घनश्याम के कानों तक पहुंच जाती है और उन दोनों में वहां पर मुबहस होने लगती है, झगड़ा होने लगता है। तभी पब्लिक वहां पर पहुंचती है, दोनों को समझा बुझाकर झगड़ा शांत किया जाता है। और जैसे ही वो कुलदीप साहू वहां से जाता है तो दूसरी दुकान से वो उबलते हुए तेल की कढ़ाई को लाता है और घनश्याम के ऊपर उड़ेल देता है। घनश्याम बुरी तरह झुलस जाता है। घनश्याम को एक पास ही के हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहां पर उसका उपचार होता है। तभी कुलदीप साहू को पकड़ने के लिए जैसे ही तालिब शेख उसको कुलदीप साहू को पकड़ता है तो कुलदीप साहू अपनी गाड़ी से तालिब शेख का भी एक्सीडेंट करना चाहता था, उनकी भी हत्या करना चाहता था। लेकिन तालिब शेख कैसे ही अपनी जान बचा लेता है। और जब तालिब शेख नाइट ड्यूटी कर कर अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके घर का भी दरवाजा टूटा हुआ था। वो अपने आप को तो बचा लेता है, लेकिन अपनी बीवी और बच्चे को नहीं बचा पाता। वो देखता है कि उसकी बीवी और बेटी की भी हत्या हो चुकी है। तो तभी एक बात सुर्खियों में पहुंचती है कि ये सब कुलदीप साहू ने किया है। कुलदीप साहू एक बहुत ही बड़ा कबाड़ी का कारोबार था उसका, गोदाम थे, लोग बागों ने उस गोदाम को भी जला दिया था। तभी उससे पहले ही कुछ दिनों में एक सूचना मिलती है कि शहर में चोरी डकैती ज्यादा हो रही है, चाहे फिल्टर वाल्टर का काम हो या फिर संपत्ति कोई भी हो, उनकी चोरी हो रही है। और वो सब चोरी का माल कुलदीप साहू के यहाँ पर बिकता है, उसके गोदामों में बिकता है, जमा हो रहा है। नगर पालिका को यह बात पता चलती है। नगर पालिका एक प्रस्ताव पारित करती है कि कुलदीप साहू को 1 साल के लिए इस शहर से निकाला जाएगा। कुछ जिले नामित करती है कि इन जिलों में वो उसका प्रवेश निषेध रहेगा, उसकी एंट्री नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही दिन पहले एक जगराता होता है। पुलिस ने इसमें अभी कोई अपना बयान नहीं दिया है, सिर्फ ये मीडिया रिपोर्ट के ही बयान है कि कुछ दिन पहले एक जगराता होता है, शाहनवाज अख्तर का जगराता होता है। वो उस जगराते में संदीप साहू, जो कुलदीप साहू का बड़ा भाई होता है, कुलदीप साहू एक लड़ाई झगड़ा करने वाला, और पुलिस रिकॉर्ड में भी उसका नाम था, परंतु संदीप साहू का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। वो एक आम इंसान था और सीधा सज्जन था, सीधा सज्जन है। तभी वहां पर जगराते में दो पक्षों में लड़ाई हो जाती है और बीजेपी, जो मीडिया कर्मियों का कहना है कि बीजेपी जो कार्यकर्ता होते हैं वो संदीप साहू को पुलिस के हाथों से पिटवा देते हैं और सूचना देते हैं कि ये संदीप साहू ने किया है, इसी की वजह से ये लड़ाई झगड़ा हुआ है। और पुलिस कर्मी वहां पर पहुंचते हैं और संदीप साहू को बहुत ही बुरी तरीके से पीटते हैं। पीटने के बाद जैसे ही यह खबर कुलदीप साहू को पता चलती है तो वो किसी तरीके से जिसने उसके भाई को पीटा था उसे पता चलती है कि उसका भाई बिल्कुल निर्दोष था, उसने कुछ नहीं किया, फिर भी उसको पीटा गया। वो एक लिस्ट बनाता है जिसका उसमें नाम लिखता है कि किस किसने उसके भाई को पीटा, उसमें चाहे घनश्याम हो या फिर तालिब शेख हो। और फिर उसके बाद वो कुलदीप साहू घनश्याम को तो जला ही चुका था और तालिब शेख को मारने की कोशिश की, परंतु वो बच जाता है। लेकिन उसके जो बीवी बच्चे होते हैं उनको वो मार देता है। उसके बीवी बच्चों ने काफी कोशिश की होगी बचने की, इसी वजह से घर के बहुत जगह पर खून टपका हुआ मिलता है, खून मिलता है। और फिर किसी धारदार चीज से, चाहे वो तलवार हो चाकू हो, उन्हें गोंद दिया जाता है
15 अक्टूबर 2024 को एक बस में बलरामपुर की पुलिस कुलदीप साहू को गिरफ्तार करती है। पुलिस ने उस पर इनाम रखा था कि अगर वो जिंदा पकड़ा जाएगा तो 50,000 रुपए और अगर उसका एनकाउंटर होता है तो 1 लाख रुपए। हालांकि कुलदीप साहू जिंदा पकड़ा जाता है और फिर उसके बाद उधर 2 दिनों के अंदर कुलदीप साहू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उधर तालिब शेख का जो परिवार होता है, बीवी और बेटी होती है, उनका पोस्टमार्टम होता है। उनका पोस्टमार्टम होने के बाद उनके पास ही के गांव में, जो उनका गांव है, उसमें उनका अंतिम क्रियाक्रम होता है। पुलिस जांच कर रही है कि कुलदीप साहू इस हत्याकांड में अकेला ही था या उसके साथ कोई और भी टीम थी। उसने किस तरीके से उनका कत्ल किया, यह सब जानने की पुलिस कोशिश कर रही है। और फिर उसके बाद पुलिस ने यह अपील की है कि जल्द से जल्द कातिल को सजा दी जाएगी और उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई चालू करे हुए है। देखते हैं कि कातिल को क्या सजा मिलती है और कौन इसमें उसके कुलदीप साहू के साथ है। जल्द से जल्द पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी करेगी और कातिलों को पकड़ पाएगी। तो दोस्तों, आज की इस घटना में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाले इसी प्रकार की क्राइम स्टोरी आप तक पहुंच सकें और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।